आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त मिल रही है। किसान लगातार तैयारी आगे की कर रहे हैं। ऐसे में 26 जनवरी जब ट्रैक्टर परेड निकालने की बात किसानों के जरिए कही गई तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल दिया है। कहा है कि दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है कि कानून व्यवस्था कैसी हो, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस तय करे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई आदेश नहीं दे सकता। बुधवार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालनी है, ऐसे में कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में फैसला करे और दिल्ली पुलिस पहले ही याचिका कोर्ट में डाल चुका है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ट्रैक्टर परेड की इजाजत किसानों को नहीं मिलनी चाहिए, ये दिल्ली की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। ऐसे में आपके लिए ये कुछ खास तस्वीरें हम लेकर आए हैं। जैसे स्थिति किसान आंदोलन के 54 दिन भी बनी हुई है। 54वां दिन जब किसान और सरकार आमने सामने है। किसान कह रहे हैं या तो लड़ेंगे, मरेंगे या फिर जीतेंगे। वापस हम तभी होंगे जब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं। ऐसे में जंग आर पार की स्थिति में है। खास बात यह भी कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही मामले पर सुनवाई हुई है और कल खास दिन एक बार फिर से सरकार से बातचीत का है। 19 जनवरी का दिन दिया गया है, तय है। अब ऐसे में 54 दिन जब हम आंदोलन के देख चुके हैं, क्या आगे स्थिति संभलती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार किसान तो आगे की प्लानिंग को लेकर जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में 26 जनवरी कह रहे हैं ये तो सिर्फ झांकी आपने देखी है, असली पिक्चर 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। 3 तस्वीरें 3 दिन की खास और भी आपको दिखानी जरूरी है। ये तो आपने तस्वीरें देख ली जो किसानों की अब तक की रणनीति है, लेकिन आगे की प्लानिंग किसानों की है क्या? 18 जनवरी जो कि आज है, महिला किसान दिवस किसानों के जरिए मनाया जा रहा है। ऐसे में आगे 23 जनवरी जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती किसानों के जरिए मनाई जाएगी और साथ ही साथ 26 जनवरी जिसको लेकर किसान लगातार तमाम राज्यों से पहुंच रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, क्योंकि कोशिश है दिल्ली के अंदर पहुंचने की। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं आउटर रिंग रोड पर जाने की परमिशन हमें दे दीजिए, हमारा भी अधिकार है कि किसान के ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़े और ये दिखाएं कि हमारा भी उतना ही अधिकार है और हम सरकार तक अपनी बात इस अंदाज में पहुंचाना चाहते हैं। 18 जनवरी जो महिला किसान दिवस किसानों के जरिए मनाया जा रहा है, आंदोलन और तेज होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के लिए लगातार किसान पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह से, वो भी हजारों की संख्या में। पहले से ही हजारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं। ऐसे में और ट्रैक्टर्स के साथ किसान पहुंच रहे हैं और कोशिश 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की। और आप किसान कह रहे हैं एक तरफ जवान होंगे, दूसरी तरफ किसान होंगे, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिल्ली पुलिस तय करे किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए या फिर नहीं, दिल्ली में कौन दाखिल होगा कौन नहीं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की अपने तर्क हैं, वो भी आप जान लीजिए। दिल्ली पुलिस कह रही है गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली अगर होगी तो राष्ट्र शर्मिंदा हो जाएगा, ये इस तरह की स्थिति रहेगी। ट्रैक्टर रैली से दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, देश की छवि अलग तरीके से पूरी दुनिया के सामने जाएगी। कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है क्योंकि ये मालूम नहीं हो पाएगा दिल्ली में कौन आ रहा है कौन नहीं। दिल्ली पुलिस ने कई रिपोर्ट्स का भी इसमें हवाला दिया है जिसमें कहा गया है सुरक्षा एजेंसी कह रही है असामाजिक तत्व इस रैली का हिस्सा हो सकते हैं, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसान 26 जनवरी की इस परेड को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है इससे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए। कई किसान लाल किले तक पहुंचने की तैयारी में हैं, ये भी दिल्ली पुलिस के जरिए कहा गया है क्योंकि रिपोर्ट्स में लगातार ये दावा हो रहा है। एजेंसियां लगातार अपनी जानकारी इस तरीके से सामने रख रही हैं ताकि कभी भी कोई भी हिंसा या हड़कंप जैसी स्थिति आंदोलन के दौरान ना हो। ऐसे में किसान नेता क्या कह रहे हैं यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। किसान कह रहे हैं 26 जनवरी पर हम तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ये हमारा अपना एक तरीका रहेगा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हम रहेंगे, इससे गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। गणतंत्र दिवस मार्च जो होगा हमारा वो तिरंगे के साथ निकाला जाएगा, हम ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आएगी, ये हम इंश्योर करते हैं। किसान किसी भी तरह से सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, किसान नेता ये भी कह रहे हैं
कि अगर किसी भी तरह से कोई अड़चन आती है, कोई भी असामाजिक तत्व आपको हमारे बीच पाया जाता है, तो ये सरकार का काम है कि उन्हें ढूंढे और फिर उन्हें सजा दे। आप इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आदित्य नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, सुबह ही राकेश जी कैसे आप बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब जो ये पूरा मामला है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है। अब ऐसे में आगे किसान क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा मना कर देता तो किसान शायद मान जाते, जब दिल्ली पुलिस पहले से ही इस पर ऐतराज जता चुकी है तो आगे भी जताएगी ही। जी देखिए, बिल्कुल जो राकेश टिकैत हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी फैसला होगा ट्रैक्टर मामले में वो उनको स्वीकार होगा। लेकिन जब हमने ये पूछा कि अब तो जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है, तो उनका कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को बात करनी है तो यहाँ आकर अधिकारी बात करें। हालांकि किसानों से बात करेंगे, लेकिन आज आपको एक अहम बात बता दें कि आज का दिन महिलाओं के नाम है। यहाँ पर हम सुबह से बता रहे हैं कि जो महिला किसान दिवस है वो यहाँ मनाया जा रहा है। आज मंच भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। हालांकि किसानों से पूछ लेते हैं, ये बताइए जी, अब तो दिल्ली पुलिस को तय करना है कि आप ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्या रणनीति है आगे? ट्रैक्टर मार्च तो हमें निकालना है। हमें जब रोड पर डाल दिए वो गांवों से भी आते थे, गांव में झंडा फहराते थे, गांव में जाएंगे यानी कि दिल्ली जाएंगे, झंडा फहराएंगे, मार्च करेंगे। क्या रूट तैयार हुआ है? अभी हमारे किसान नेता तय करेंगे आज सिद्धू बॉर्डर पे, और वो बताएंगे कि क्या करना है। और इसीलिए 23 तारीख कोर्ट ने तो दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में अब गेंद, दिल्ली पुलिस के और प्रशासन के पाले में गेंद फेंक दी, और फिर भी 23 तारीख उन्होंने दी है कोर्ट। दिल्ली पुलिस अगर मना करती है तो क्या करेंगे? मना करती है उसको भी देखेगा। अभी यूनियन क्या हमारे 40 संगठन है जो बात। महिलाएं हमारे साथ हैं। ये बताइए, ट्रैक्टर में आप भी जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। फैजाबाद से आए हैं, हक लेने आए हैं, हिस्सा लेके जाएंगे। और जनपद हमारे जिला से, अयोध्या जिला से 50 महिला आएंगी इस लड़ाई में शामिल। और महिलाएं आ रही हैं? बिल्कुल आएंगी, आएंगे हम लोग। दिल्ली पुलिस रोकती है तो क्या करेंगे? महिलाएं साथ में होंगी? दिल्ली पुलिस रोकते रहे, उनका रोकने का काम है, हमारा आगे बढ़ने का काम है। हम झंडा लहराएंगे, जाएंगे जरूर से। हमारी मांग है, जायज मांग है, हम मांगेंगे जरूर से। तो आप देखिए, यहाँ पर आप किसानों को सुन रहे हैं और उनके परिवारों की महिलाओं को भी सुन रहे हैं, जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस हालांकि रोकेगी तो, लेकिन जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च अदालत के अगर कोई इस पे फैसला आता है तो वो उसका सम्मान करेंगे। जी, हालांकि बुधवार को इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। टीकरी बॉर्डर से आदित्य नायर हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, आज अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। जब दिल्ली पुलिस पर ये पूरा मामला डाल दिया है, उसके बावजूद भी किसान आगे की तैयारी कर रहे हैं और कल एक बार फिर से सरकार से बातचीत भी होनी है। क्या किसानों को उम्मीद नहीं कि कल की बातचीत में समाधान होगा, जो 26 जनवरी की तैयारी इतने पुरजोर तरीके से कर रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत दिनों से किसान नेता कह रहे हैं कि उनको सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रही है। 8 तारीख के मीटिंग में भी उनको 8 तारीख के मीटिंग से पहले से वो कहते हुए आ रहे हैं कि उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रही। 8 तारीख का मीटिंग भी आधे घंटे का हुआ, 15 तारीख का मीटिंग भी बहुत ही कम देर का, आधे घंटे 40 मिनट का हुआ, और उन्हें यही उम्मीद है कि 19 तारीख की मीटिंग कल जो है वो भी इतनी ही देर की होगी, क्योंकि वो अंदर जाएंगे, पूछेंगे येस और नो में जवाब, और हाँ या ना में जवाब में अगर सरकार नहीं देती है तो किसान नेता उससे आगे और बात नहीं करना चाहेंगे। और किसान नेताओं का अब जो फोकस है, जैसे आप भी बता रहे हैं, 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली पे ही है, क्योंकि उसका जो मैसेज है पूरे दुनिया भर में बहुत बड़ा बनेगा, तो वो करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो उनका वो मैसेज भेजना, सरकार पे प्रेशर क्रिएट करना, सरकार को सरकार से, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो सरकार से अपनी बात मनवाना उनके लिए अब बहुत जरूरी बन गया। तो ये अब उनकी रणनीति रहेगी 26 तारीख का। और 26 तारीख का एक बार ट्रैक्टर रैली खत्म हो जाए तो उसके बाद कमेटी से, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उससे कैसे जूझना है, उनकी अगली रणनीति उस पर होगी। लेकिन जतिन, जो आपके साथ किसान है उनसे ये भी तो पूछिए भाई, दिल्ली पुलिस जो तर्क दे रही है उसमें भी दम दिखता है, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि इस आंदोलन की आड़ लेकर कुछ असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं किसानों को भी, देश को भी, देश की राजधानी को भी, इस खास मौके पर, गणतंत्र दिवस पर। तो ऐसे में क्या किसानों को कोऑपरेट नहीं करना चाहिए? क्या वो चाहते हैं उनके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचे या देश को किसी तरीके का नुकसान पहुंचे? सीधा सवाल मैं ये किसानों से पूछ लेता हूं, आप ही बताइए जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर मार्च होगा उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं, तो क्या किसानों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको भी चिन्हित करो, साथ ही साथ इस पर कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कोई मुश्किल हालात ना खड़ी? पूरी जिम्मेदारी हमारे वॉलंटियर है, हमें नहीं मिला है। लेकिन जब सरकार है, पता है कि यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो फिर उसका सुरक्षा विभाग क्या कर रहा है, मतलब गोपनीय विभाग क्या कर रहा है?
आप ये देखें कि यहाँ अगर कोई सामाजिक जिम्मेदारी बनती है अपनी व्यवस्था देखने के कारण हमारे वॉलेंटियर मदद करेंगे, वो देखे पकड़वा में यदि यहाँ खालिस्तानी है और विदेशी है और पाकिस्तानी है तो हाँ वॉलंटियर्स भी हैं। देखिए वॉलंटियर्स यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था संभाल रहे हैं आप देख सकते हैं। एक बार उनसे बोल लेते हैं। आप ये बताइए असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं ट्रैक्टर मार्च में, आप खुद वॉलंटियर हैं, तो कैसे इससे निपटेंगे? जी हम लोगों की तैयारी इस तरीके से है कि कोई भी बाहर का जिस तरीके मतलब अराजक तत्व जो है जो मतलब आकर के किसी को नुकसान करे, हम लोगों की तैयारी है और ये समय आने पे उनको खुद ही पता चलेगा कि किस तरीके की तैयारियां हैं। हम लोग अपनी तरफ से रेडी हैं। ये बड़ी बात है जतिन, किसान लगातार कह रहे हैं कि हम इंश्योर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो किसी भी तरह से हंगामा करे। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड में किसान ना पहुंचे हैं, ऐसी कोई परेड ना निकाली जाए। बहुत शुक्रिया जतिन और साथ ही साथ आदित्य नायर इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।